हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कंप्लीट आपकी जो है रीजनिंग कराई जा रही है। इससे पहले हम 11 क्लास करा चुके हैं। ये आज की आपकी 12वीं क्लास होगी। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी वो क्लास आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट रीजनिंग टॉपिक वाइज। कंप्लीट हिंदी हमने करा दी, उसकी भी प्ले लिस्ट है। और कंप्लीट जो है यूपी जी के करा रहे हैं, उसकी भी जो है प्ले लिस्ट बना रखी है यूपी स्पेशल के नाम से। तो आप जो है बस क्लास को इतना करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। बस आपका इतना काम है। बाकी आपका जो 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसका, उस एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आएँ उस वो चीज़ हम पे छोड़ दीजिए। बस जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ वो चीज़ें आप करते रहिए। 25 क्लास कराऊंगा रीजनिंग की। इन 25 क्लासों में जो है आपको 45 से जो 55 नंबर की रीजनिंग आपको मिलेगी देखने को एग्जाम में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, वो रीजनिंग इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगी। कंप्लीट हिंदी जैसे कि कराई दी। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका शब्दों का तार्किक क्रम। देखो, शब्दों को क्रम में कैसे रखते हैं। जैसे आपको पता ही है ABCD, आपको पता ही है ABCD सभी को याद है। तो उसी क्रम में उनको रखेंगे। जैसे ए पहले आया तो ए को पहले रखेंगे, बी बाद में आया दूसरे पे, बी को दूसरे नंबर पे। इस तरीके से इसको क्रम में रखेंगे। ऐसे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को 101% आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के रूप अनुसार लिखे। देखो, क्रम के अनुसार लिख रहे हैं। जैसे अब इसमें सब में पी दे रखा है हमें पांचों में। तो ये तो सेम हो गया, पांचों में क्या हो गया, सेम हो गया ना, पी। लेकिन अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या सेम है? आगे इसमें दे रखा है आई, इसमें दे रखा है आर, इसमें दे रखा है ए, इसमें दे रखा है ए, इसमें दे रखा है ओ। तो ये तीनों तो नहीं आएंगे। या तो तीसरा आएगा या चौथा आएगा पहले पर। ए ए सेम है। देखो अब आगे क्या आया। इसमें क्या है, एल है, इसमें क्या है, एस है। तो बस यही देखेंगे हम चीज़ों को। एल पहले आता है हमारा किससे, एस से। एल पहले आता है हमारा किससे, एस से। पहले हमारा आता है एल। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी आएगी, वो आएगी हमारा 4 नंबर। 4 नंबर जो है सबसे पहले पर आएगा। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में सभी में 4 नंबर पहले पे आया हुआ है। तो दूसरे पर कौन सा आएगा। देखो दूसरे पे कौन सा आया था हमारा, ए था, ए के बाद ऐसा दूसरे पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कौन सा, 3 आ जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल कट गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कट गया हमारा। अब देखते हैं, देखो आगे क्या आता है हमारा। अब देखते हैं, देखो इसमें ए आ गया, एस एल तक आ गया, इसमें 4 3 आ गए। उसके बाद देखते हैं इनमें आई। देखो इसमें क्या है, पहले में हमें पी के बाद आई दे रखा है, इसमें आर दे रखा है, इसमें ओ दे रखा है। पी आएगा, पी के बाद सब में आई है, आर है, ओ है। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, आई पहले आएगा, ओ पहले आएगा या आर पहले आएगा। तो आपको जैसे कि पता ही है सबसे पहले क्या आएगा हमारा, वो आएगा आई। आई आएगा तो 1 नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा तीसरे नंबर पर। ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। अब कौन सा आएगा, अब इन दोनों में से कौन कौन से आएंगे। देखो पी होगा, ओ आर में कौन सा ऐसा है जो पहले आता है। पहले क्या आता है हमारा, ओ आता है। तो 5वें नंबर पर क्या हो जाएगा, ओ। और लास्ट में बचा ये 5 में, ये क्या था, आर था। ये आ जाएगा 2 नंबर पर। तो इस तरीके से इन्हें क्रम में बैठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी चीज़ समझ में नहीं आती तो बस आप इतना याद रखिए, जैसे कि ABCD क्रम में आती हैं उसी क्रम से हम इनको लगाते हैं। कोई भी आपका डाउट है एग्जाम से पहले, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। 5 क्वेश्चन है, सारे ही जो है आपको क्लियर करा देंगे इनमें। अब वही है कि शब्दकोश के अनुसार इनको लिखिए। देखो सब में हमें पी हमें सेम दे रखा है, पी सब में। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, देखो इसमें ए हमें दे रखा है, बाकी में किसी में नहीं दे रखा। तो सबसे क्लियर हो गया, सबसे पहले आएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 हमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि ऑप्शन में सीधा यहीं से आंसर आ जाता, 2 आ जाता, तो आप जो है तुरंत उसका राइट आंसर लगा देते। यही आपको करना है। क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जो है ऑप्शन काटने हैं, जिससे आपका टाइम बच जाए। अब चलते हैं, देखो एक पर तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब कौन सा आएगा। देखो इसमें क्या है, ई है, इसमें आर है, इसमें ई है, इसमें भी आर है। देखो ये दोनों नहीं आएंगे। अब आएंगे कौन से, ई। दोनों में ई है। ई के बाद क्या है, तीसरे नंबर पर इसमें बी है, इसमें एस है। तो बी पहले आता है एस से, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। पहले नंबर ये क्या हो जाएगा, एक। तो कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखो यदि आप इतना निकाल लेते हैं, तुरंत उसका राइट आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन देखकर, और तुरंत अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हम आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन कराएंगे। अब चलते हैं, देखो आगे। अब क्या हो गया हमारा, 2 आ गया, 1 आ गया। एक के बाद क्या आएगा, वो आएगा हमारा, क्या आएगा, 4। क्योंकि देखो, आप यहाँ देखो,
यहाँ ई आया था हमारा, यहाँ आया था क्या, वो आया था आर। यहाँ ई आया था और यहाँ आया था क्या हमारा, आर। देखो ऑप्शन नंबर ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब बची ये। इनमें से देखते हैं कौन सा आएगा। अब देखो पी के बाद इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है, लेकिन ई आता है पहले, आर से पहले क्या आता है हमारा, ई आता है। तो ये आ जाएगा हमारा चौथा नंबर, हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये भी कट गया। अब बचे ये दोनों, तीसरा और पांचवा। तीसरा पांचवा बचा। पी सेम है, आर सेम है। इसमें देखो, इसमें ओ है, इसमें ए है, ए पहले आता है ना ओ से, तो ये हो जाएगा 5 और बचा क्या हमारा 3। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे क्रम में हमें ABCD में दिए होते हैं, उसी क्रम में हमें इन्हें लगाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इसको भी। देखो ध्यान से पढ़ेंगे और तब इसका राइट आंसर आप करेंगे। देखो बी सब में सेम है। अब देखते हैं ए। देखो इसमें हमारी ए नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे। बी के बाद ए नहीं है, देखो इसमें बी के बाद ए है, ए है, ए है, ए है, ये हो गए सेम। अब ए से आगे चलते हैं। ए से आगे क्या है, देखो इसमें एन है, इसमें जी है, इसमें एल है, इसमें एन है। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा। अब सबसे पहले NGLN, इनमें सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, वो आएगा जी। जी हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। देखो जी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 3। जी इन सब में सबसे पहले आता है ना ABCD में। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आएगा हमारा, जी के बाद क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा एल। एल कौन से में है, वो 5वें में दिया हुआ है, एल आ गया। एल के बाद कौन सा आएगा, देखो एल। अब एल के बाद क्या आएगा, वो आएगा हमारा एल। एल के बाद इसमें एन दे रखा है, इसमें भी एन दे रखा है, ये दोनों हो गए सेम। अब चलते हैं इससे आगे। एन के बाद देखो डी के, तो डी पहले आएगा। डी ABCD में पहले आता है, तो डी पहले आएगा। यहाँ आएगा 1 और बचा क्या, ये हो जाएगा हमारा 4। और लास्ट में क्या बचा था, वो बचा था 2, ये आ जाएगा 2 यहाँ। ये हो जाएगा हमारा 35। 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2 कौन से में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन्हें आपको क्रम में रखना है। आपको आप बताइए फिर। देखो WWW सब में सेम है। उसके बाद चलते हैं हम सीधा। देखो यहाँ ओ है, यहाँ आई है, यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ आई है। इस तरीके से वो दे रखा है। ए पहले आएगा जब ए हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, ए हमारा यहाँ पर भी है, ए भी यहाँ पर भी है। तो उससे आगे चलेंगे। ए के बाद क्या है, इसमें एन है, इसमें क्या है, जी है। तो जी पहले आएगा, एन से पहले हमारा क्या आएगा, जी आएगा। आपको पता ही है ABCD में कौन सा, जी जो है हमारा वो पहले आएगा। ठीक है, वो पहले हमारा जो है आएगा क्या, जी। इसको रखते हैं। तो कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा 4। 4 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ गया। सबसे पहले 4 आया, 4 के बाद क्या आएगा, फिर आएगा 3। क्योंकि देखो ए के बाद एन है, ए के बाद जी है, जी के बाद आया हमारा एन। तो हमारा 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब इनमें देखते हैं। देखो आई इसमें आई सेम है। आई यहाँ सी के बाद एल है। सी पहले आएगा या एल पहले आएगा, आपको पता ही है। सी पहले आएगा, सी पहले आएगा ना एल से। यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, लास्ट में बचा हमारा एक आ जाएगा हमारा यहाँ। तो इनको जो है इस क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। अभी भी कोई डाउट है, मैंने आपको फिर बता दिया। आप बस जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आप क्लास को लाइक और क्लास को शेयर करते रहेंगे। ये काम आपका है, क्लास को लाइक और शेयर करना। आइए देख लेते हैं। देखो जी सब में सेम दे रखा है। इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ए है। तो ई तो हमारा बाद में आता है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम, तीसरे पांचवें ऑप्शन, क्योंकि इसमें ए दे रखा है हमें जी के बाद। इसमें क्या है, एस है, इसमें क्या है, टी है। अब देखो क्या एस पहले आता है या टी पहले आता है। अब आपको ये देखना है कि एस पहले आ रहा है हमारा या फिर हमारा टी जो है वो पहले आ रहा है। तो एस हमारा क्या आएगा, पहले आएगा। टी तभी तो बाद में आएगा। सबसे पहले हमारा एस आता है, एस आता है हमारा पहले। एस कौन से में, 3 में, फिर आ जाएगा क्या हमारा 5। ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब देखते हैं। देखो ई ई तीनों में ई सेम है। ई के बाद एन एन एन, तीनों में एन एन भी सेम है। उसके बाद है ई, इसमें ई है, इसमें डी है, इसमें टी है। तो अब मुझे बताइए, ई पहले आएगा, डी पहले आएगा, टी पहले आएगा। आपको बताइए सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। उसके बाद ई आएगा, बाद में क्या आएगा हमारा, आई आएगा। तो ये इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 5 2 1 4, इस तरीके से इन्हें आपको क्रम में बिठाना था। यही था आज का आपका टॉपिक। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखें, सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान दें। 18 फरवरी को आपका एग्जाम है।
क्लासें मैं करा रहा हूँ, आप जिन भी बुक से पढ़ रहे हैं आराम से बिंदास पढ़िए, फ्रेश माइंड रखिए एकदम, बस क्लास को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।